तो आज यानी कि 20 नवंबर को बाजार में रही अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में निफ्टी 26,246 के लेवल तक उछलता हुआ नजर आया। बाजार में एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया। हालांकि जो क्लोजिंग है वो 26,192 के आसपास होती हुई नजर आई, यानी कि आधा परसेंट ऊपर आज निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। अच्छी बात जो मार्केट के लिए ये है कि बाजार 26,000 के ऊपर यहां पर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। अब बाजार में तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, ये जान लीजिए। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि आज रात को इंडिया यूएस के बीच ट्रेड डील होने की संभावना है और इसी संभावना के चलते आज बाजार में जबरदस्त तेजी रही है। और अगर आज रात को यह ट्रेड डील हो जाती है तो कल यानी कि शुक्रवार को बाजार में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आज रात को या आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर ट्रेड डील नहीं होती तो बाजार में मुनाफा वसूली के लिए भी आपको यहां पर तैयार रहना होगा। एडवांस डिक्लाइन की हालांकि अगर बात करें तो करीब करीब 1400 शेयर चढ़ने वाले थे, लेकिन इनके सामने गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा रही, करीब करीब 1700 के आसपास। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर आज शानदार तेजी यहां पर देखने को मिली। तो चलिए अब एक एक इंडेक्स वाइज बात कर लेते हैं, बाजार में कैसी परफॉर्मेंस आज देखने को मिली है। तो सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज आधे परसेंट ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है। निफ्टी में आधे परसेंट की तेजी रही है। मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप में 0.02% की तेजी देखने को मिली है। स्मॉल कैप इसमें यहां पर प्रेशर देखने को मिला है। स्मॉल कैप के अंदर निफ्टी आईटी फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया है और निफ्टी बैंक इसमें 0.22% की यहां पर एक तेजी देखने को मिली है। अब निफ्टी गेनर्स पर नजर डालते हैं। निफ्टी गेनर्स में पहला नाम आता है आइशर मोटर्स का, 3.5% की तेजी यहां पर रही। इसके बाद बजाज फिनसर्व 2.5% की तेजी, बजाज फाइनेंस करीब करीब 2.25% की तेजी यहां पर देखने को मिली और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में पहला नाम आता है एशियन पेंट्स का, 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पर रही। एचसीएल टेक 1% की गिरावट यहां पर रही। टाइटन 0.25% के आसपास ये गिरकर बंद होता नजर आया। अपोलो हॉस्पिटल्स आधे परसेंट की गिरावट यहां पर देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में एम फाइनेंस इसमें 5% की तेजी रही। पावर इंडिया 0.4% के आसपास की तेजी इसमें देखी गई। कमिंस में 3% के आसपास की तेजी और ग्लेनमार्क 2.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में पहला नाम आता है वोडाफोन आइडिया का, 5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। बाइकॉन में 0.4% के आसपास की गिरावट रही। औरोबिंदो फार्मा 2% की गिरावट यहां पर रही और एल&टी फाइनेंस 0.2% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। अब नजर डालते हैं स्मॉल कैप गेनर्स पर। तो स्मॉल कैप गेनर में पहला नाम रहा रेडिको खैतान का, 5.5% की तेजी यहां पर रही है। नेटको फार्मा करीब करीब 0.5% की तेजी रही। आईईएक्स 4% की तेजी यहां पर रही और गार्डन रीच 3% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली है। अब आते हैं एफएनओ गेनर्स में। तो एफएनओ गेनर्स में आईईएक्स 4% की तेजी के साथ शामिल है। पावर इंडिया 0.4% की तेजी इसमें रही। आइशर मोटर्स करीब करीब 3.25% की तेजी यहां पर रही और कमिंस इंडिया में 3% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। एफएनओ लूजर में वोडाफोन आइडिया करीब करीब 5% की गिरावट यहां पर रही। बाइकॉन में 0.4% के आसपास की गिरावट रही और बिंदो फार्मा 2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर रही और आईआईएफएल में 2% की गिरावट देखने को मिली। अब खबरों में कौन से शेयर रहे हैं तो ये जान लीजिए। खबरों में पहला शेयर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसमें आज 2% की तेजी रही। ग्रो का शेयर लगातार 2 दिन से, अगर हम 19 नवंबर की बात करें तो इसमें 10% का लोअर सर्किट यहां पर देखने को मिला और आज भी यानी कि 20 नवंबर को शेयरों में 8% की गिरावट देखने को मिली। करीब करीब 18% तक 2 दिन में शेयर गिरता हुआ नजर आया है। आज भी शेयर की जो क्लोजिंग है वो 8% गिरकर होते हुए नजर आई है। इसके अलावा सम्मान कैपिटल 2% की गिरावट यहां पर रही और एनटीपीसी ग्रीन आधा परसेंट गिरकर ये बंद होता हुआ नजर आया है। 52 वीक हाईज की बात कर लेते हैं। बाजार में तेजी है तो नए शेयरों ने नया 52 वीक हाई भी टच किया है। इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 5% से ज्यादा की तेजी इसमें रही, नया 52 वीक हाई टच किया। रेडिको खैतान इसने भी नया 52 वीक हाई टच किया, 4.5% की तेजी यहां पर रही। हिटाची एनर्जी 3.5% की तेजी रही। एआईए इंजीनियरिंग करीब करीब 3.25% की तेजी यहां पर रही। हीरो मोटर्स 2% की तेजी यहां पर रही हीरो मोटोकॉर्प में। चेन्नई पेट्रो 1.5% की तेजी। एक्सिस बैंक 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही और एसबीआई लाइफ इसमें 1% से ज्यादा की तेजी आज देखने को मिली है। नया 52 वीक लो किसने टच किया तो इसमें पहला नाम आता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, 1.5% की गिरावट रही यहां पर। पीसीबीएल आधा परसेंट से ज्यादा की गिरावट रही। पेज इंडस्ट्रीज करीब करीब आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट यहां पर रही और वेदांत फैशन इसमें आधे परसेंट की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। अब आते हैं कि कल यानी कि शुक्रवार को बाजार के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की निफ्टी को खरीदने की यहां पर सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस इसके लिए 26,100 का दिया गया है और टारगेट 26,400 का
टारगेट यहां पर निफ्टी के लिए दिया गया है शुक्रवार के लिए। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को भी आशीष बहीती की खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 59,200 और टारगेट 59,700 यहां पर तय किया गया है। अब आते हैं कि कल कौन से अहम इवेंट्स हैं जो बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, बाजार पर असर डाल सकते हैं। इसमें पहला आता है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का कल आखिरी दिन होने वाला है। इसके अलावा यूके के अक्टूबर रिटेल बिक्री के और जापान के सीपीआई नंबर्स कल आने हैं, तो वो बाजार पर इंपैक्ट कहीं ना कहीं डालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भारत के मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिट पीएमआई के भी नंबर्स कल जारी होंगे। कोटक बैंक की स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड बैठक होनी है और इसी के साथ कैपिलरी टेक्नोलॉजीज की 21 नवंबर को यानी कि कल लिस्टिंग होने वाली है। तो ये था आज के बाजार का हाल और बाजार में आज जो शानदार तेजी रही उसके पीछे जो खबर रही वो रही इंडिया यूएस की डील और जो शेयर सबसे ज्यादा आज लाइमलाइट में रहा वो रहा ग्रो का शेयर। लगातार 2 दिन से 18% की गिरावट 2 दिन के अंदर यहां पर देखने को मिली है।